नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्क पावर एनर्जी के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो साइड हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं P डॉट ई से और कभी कभी कैपिटल यू से। मतलब इक्वेशंस की बात करें, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनानी है तो कैपिटल यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और P डॉट ई तो होता ही है पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा इसके डेफिनेशन समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसके कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो पोटेंशियल शब्द होता है, पूरा ही लिखते हैं, एक काम करते हैं, इसको रुकना जरा। तो सबसे पहली बात इसमें ये कि जो पोटेंशियल शब्द होता है ना, ये जो पोटेंशियल वर्ड होता है, फिजिक्स में कहीं पर भी पोटेंशियल वर्ड आता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही यूज किया जाता है। फिजिक्स में अगर कहीं पर भी पोटेंशियल वर्ड का यूज कर लिया जाए तो समझ जाओ कि बात हो रही है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो सबसे पहली बात इसमें हम यही बताएंगे कि वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। अब आपके मन में सवाल उठा होगा, और ये सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो इस बात की आप टेंशन मत लो, इसका बस यहीं तक काम था। आगे जो लेक्चर आने वाला है उसमें इसका कोई काम नहीं है। और प्रॉपर कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी समझाएंगे, अच्छे से प्रॉपरली ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वापस आते हैं पॉइंट पे। हम कह रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी की आज हमको चर्चा करनी है। पोटेंशियल जो वर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझते हैं, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी हम समझेंगे, उससे पहले जरा इस एनर्जी का मतलब समझ लें। एनर्जी का जो मतलब होता है, एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, ऐसा होता है। तो आपने पोटेंशियल शब्द का मतलब समझ लिया, हमने एनर्जी का मतलब समझ लिया। अब हमको समझना चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे। अभी हम जरा काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन ऑफ सिस्टम। कहने का मतलब सिस्टम के पास अगर मोशन है, मान लो सिस्टम मोशन में है, तो सिस्टम मोशन में रहने की वजह से वर्क करने की केपेबल है। ऐसा जैसे मान लो कि मैं दौड़ लगा के जा रहा हूं, ऐसा अगर मान लो मैं बहुत तेज दौड़ लगा के यहां से वहां जा रहा हूं और वहां पर आगे जाकर मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराता हूं, तो उस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स भी लगाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट को मैं डिस्प्लेस भी करूंगा। ठीक है। तो मान लेते हैं मैं यहां से दौड़ लगा के वहां गया, तो जब मैं यहां से दौड़ लगा के वहां गया तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी कर दिया, उस पर फोर्स भी लगा दिया, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट पर वर्क कर दिया। और जो मैंने वर्क किया है किस वजह से किया था, क्योंकि मैं दौड़ लगा के जा रहा था, मोशन में था। तो वही बात यहां पर बोली जा रही है। सिंपल सी बात है, रिलेट कर करके समझना है ना। अगर मैं ये समझा रहा हूं उतनी देर में आप ये भूल गए तो आपके कुछ समझ नहीं आएगा।
तो ये और जो आगे आने वाला है पूरा रिलेट कर करके समझना है। सबसे पहली बात थी पोटेंशियल। पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। फिर उसके बाद आया एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। उसके बाद आया काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें देखो कैपेसिटी टू डू वर्क तो होता ही होता है, साथ में उसके साथ कोई रीजन भी होता है कि किस कारण से ये एनर्जी है, तो ये रीजन लिखा हुआ है। इस रीजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। सेम टू सेम पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ ना कुछ रीजन होता होगा ना। तो सेम टू सेम पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ ना कुछ रीजन होता होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी डेफिनेशन कुछ कुछ ऐसी होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू, देखना डेफिनेशन बाउंसर जाएगी, मुझे पता है पहले से, वो एग्जांपल से ही समझ में आती है। कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। ये कॉन्फ़िगरेशन की स्पेलिंग देख लेना कहीं गलत ना हो। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी कैपेसिटी टू डू वर्क तो होती है, लेकिन इसके पीछे जो रीजन होता है बड़ा लंबा चौड़ा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। तो यहां पर जो भी लिखा है पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ये अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो तब तक आप वीडियो पॉज करेंगे, इतना नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके आगे का समझते हैं। तो ये जो भी कुछ हमने लिखा था इसको जरा हम एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल कुछ ऐसा देखिए। पहला एग्जांपल, मान लो ये ग्राउंड होता और यहां पर एक ब्लॉक होता, ठीक है, ये ग्राउंड होता और यहां पर एक ब्लॉक होता। अब आप इस ब्लॉक से एक्सपेक्ट करो कि भाई तू वर्क करके बता, तो ये वर्क करके बताएगा क्या आपको? नहीं बताएगा, ये तो अपनी जगह पर ही पड़ा रहेगा। सिंपल सी बात। ये ग्राउंड था, ये ब्लॉक था, जमीन पर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब ये ब्लॉक जमीन में पड़ा हुआ है और आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये वर्क करके आपको बताएगा, तो ये तो नहीं करने वाला वर्क, ये तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो क्या इसके पास कैपेसिटी टू डू वर्क है? नहीं है। सिंपल सी बात। इस ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी टू डू वर्क नहीं है। इस वजह से इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो। अभी इस केस की बात कर रहा हूं, वो बात अलग है। फिर जमीन में आपने गड्ढा खोद दिया, है ना, जमीन में आपने अगर गड्ढा खोद दिया, यहां से यहां तक मान लो आपने गड्ढा खोद दिया और फिर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो गड्ढे में गिरेगा और वर्क करके बता देगा, तो फिर इसके पास एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो वो चीजें डिपेंड करती हैं अलग अलग एग्जाम्पल पे। फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में सिंपल सा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक है, और अगर आप इससे एक्सपेक्ट करोगे कि ये वर्क करके बताए तो ये कुछ भी नहीं करने वाला। तो इसके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है वर्क करने की, इस वजह से इसकी एनर्जी आप जीरो बोलोगे। अगर इसके पास कैपेसिटी आ जाए किसी तरीके से तो फिर इसकी एनर्जी जीरो नहीं बोली जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी हो जाएगी फिर। तो फिलहाल इस केस में इस ब्लॉक के पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है वर्क करने की। लेकिन मान लो यही ब्लॉक अगर कहीं यहां पर होता, मान लो यही ब्लॉक अगर कहीं यहां पर होता, अब अगर आप इस ब्लॉक को यहां से रिलीज कर देते हो, अब अगर इस ब्लॉक को आप यहां से रिलीज कर देते हो, तो अब आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मूव करके बताएगा, ये यहां से यहां तक अपने आप मूव करेगा। तो ये यहां से यहां तक मूव करके बताएगा, ये हमको वर्क करके बताएगा, मतलब इसके पास कैपेसिटी है वर्क करने की, मतलब इसके पास एनर्जी है। सिंपल सी बात है।
तो हम यहां पर सिंपल सी बात ये कहना चाहते हैं कि इस ब्लॉक के पास एनर्जी नहीं थी और इस ब्लॉक के पास एनर्जी है, और उसके पीछे एकमात्र रीजन है, और वो रीजन है इस ब्लॉक की पोजीशन। क्योंकि ये ब्लॉक जो है ग्राउंड से h हाइट ऊपर था, ये जो ब्लॉक था ग्राउंड से h हाइट ऊपर था, इस ब्लॉक के पास पोजीशन थी, इस वजह से इसके पास कैपेसिटी टू डू वर्क था। तो इस वजह से हम यहां पर बोलेंगे कि दिस ब्लॉक हैज कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन, एंड कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होती होगी, और इस बेचारे के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती होगी? जीरो होती होगी। वैसे इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी पहले से, mgh होता है, जो कि अभी हम डिराइव भी करेंगे। तो वो जो मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था ना, उसका यही मतलब था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो पोजीशन से आती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन या सिस्टम की पोजीशन, उससे पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की वजह से आई है पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी डेफिनेशन के साथ इस एग्जांपल को चिपकाइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और मान के चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपके माइंड में डेवलप हो रही होगी। तो ये बेसिक मतलब जो थे हमने पोटेंशियल एनर्जी के समझ लिए। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन होता है वो भी हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे की जाती है। वो जो आपने mgh का फॉर्मूला 9th क्लास से याद करके रखा हुआ है, वो फॉर्मूला कैसे आया, सब कुछ जरा समझते हैं बारी बारी से। तो हेडिंग हमको लिखनी है अब, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ mg के लिए वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप कहीं पे भी लगा सकते हो। यहां जो हम फॉर्मूला लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, वो फॉर्मूला आप ग्रेविटेशन में भी लगा सकते हो, वो फॉर्मूला आप स्प्रिंग में भी लगा सकते हो, सेम टू सेम फॉर्मूला आप क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में भी लगा सकते हो। तो एक ही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि सभी फोर्सेस के लिए वैलिड होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज माइनस du इज इक्वल टू dwc। अब ये क्या अजीब सी बात लिख दी, कुछ पल्ले नहीं पड़ी। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेरी 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 स्मॉल वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल इस कंजर्वेटिव फोर्स से डरना नहीं है, ये सिर्फ डरा रहा है आपको बार बार आकर के। और कैसे डरा रहा है कि मैं कंजर्वेटिव फोर्स हूं, मेरे बारे में तो आप कुछ भी नहीं जानते, तो आप डर जाओ, ऐसे ये आपको डरा रहा है। वो नाम के लिए बस आया है, ठीक है, उसका यहां पर कोई काम नहीं है, नाम बस है उसका वहां कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड कोई भी थ्योरी यहां पर हमको यूज नहीं करनी है। तो आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर मैंने तो कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा नहीं तो मुझसे तो बनेगा नहीं, ऐसा मत सोचना आप, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, कंजर्वेटिव फोर्स आपको आता हो चाहे ना आता हो, ये टॉपिक आप समझ सकते हो। इसी वजह से ये टॉपिक पहले पढ़ाया भी जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाए वो भी समझते हैं। डायरेक्टली ऐसा है ना, ऐसे कचरा फॉर्मूले का थोड़ी यूज करेंगे हम, कचरा ही तो है ये, और क्या। तो देखो इस फॉर्मूले को यूज करने का थोड़ा सा अच्छा तरीका है। इसको ना आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस du इज इक्वल टू dw, दोनों साइड ना आप इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन dw क्या होता है? w, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन dw मतलब क्या? ढेर सारे छोटे 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 वर्क को ऐड करना। तो जब आप ढेर सारे छोटे 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 वर्क ऐड करोगे तो वो टोटल वर्क बन जाएगा, ऐसा होगा। इंटीग्रेशन du क्या होता? u होता।
यहां पर लिमिट्स रखनी पड़ती है आपको। तो लिमिट्स कुछ ऐसी रखी जाएंगी u इनिशियल से u फाइनल तक। लिमिट्स कुछ ऐसे रखी जाएंगी u इनिशियल से लेकर u फाइनल तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस को वहां भेज दे रहा हूं, तो ये माइनस डब्ल्यू बन गया और लिमिट्स रख दी तो बन गया u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो देखो दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, ये भी वही बात कह रहा है, ये भी वही बात कह रहा है, दोनों एक बात कह रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, ये बहुत छोटे लेवल पे कह रहा है, ये बहुत छोटे लेवल पे कह रहा है, और ये काफी बड़े लेवल पे कह रहा है। तो दोनों एक ही बातें हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, जैसे मान लो कोई नासा में या इसरो में साइंटिस्ट होगा, तो वो लोग तो यही यूज करेंगे, लेकिन जो हम लोग होते हैं वो हम लोग यही यूज करते हैं। तो दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, अपने लेवल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइंटिस्ट लेवल पे सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो हम तो इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये फॉर्मूला ज्यादा सेंस बना रहा है। देखो सिंपल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसी के मन में ये डाउट उठ सकता है कि सर आपने आरएचएस में तो W लिख दिया, इस पे लिमिट लगाई नहीं, एलएचएस पे लिमिट लगा दी। किसी के मन में ऐसा डाउट उठ सकता है। तो अगर किसी के मन में ऐसा डाउट उठता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्क में भी लिमिट लगा सकते हो। आप ऐसा सोच सकते हो कि t इक्वल टू 0 पर इनिशियली कुछ भी वर्क नहीं हुआ होगा और बाद में कुछ वर्क हो गया होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो लिमिट्स को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल इनिशियली t इक्वल टू 0 पर कोई भी वर्क नहीं था तो 0, देन टाइम t पर कुछ टाइम बाद फाइनली इनिशियली वर्क 0 एंड फाइनली कुछ ना कुछ वर्क हो गया होगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये कैलकुलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आप किसी भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हो, अब वो चाहे ग्रेविटी हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, सब में आपको पता चल जाएगा। तो ये लिख लीजिएगा, अभी मैं टाइम दूंगा इसको लिखने का आपको। जरा हम इस फॉर्मूले की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी mg जरा कैलकुलेट करके देखें तो समझिएगा। मान लेते हैं ये ग्राउंड था, यहां पर कोई ब्लॉक था, यहां से आपने इस ब्लॉक को ऊपर पहुंचा दिया h हाइट ऊपर, ऐसा यहां से ब्लॉक को आपने ऊपर पहुंचा दिया। ब्लॉक पहले जहां था उसको इनिशियल पोजीशन बोला जाता, तो यहां u इनिशियल होता, एंड फाइनली जहां पहुंच गया उसको u फाइनल बोला जाता। u इनिशियल कितना होता, 0 होता, अभी अभी समझाया था। इस बेचारे के पास कैपेसिटी ही नहीं है वर्क करने की, तो u इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। u फाइनल कुछ ना कुछ होता होगा जो कि हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना, हमको प्रूफ करना है कि वो mgh होता होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लोगों ने पहले से ही रट्टा मार के रखा है। इतना हुआ। अभी अभी जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया था उसी को मैं यूज करूंगा। तो लिखा मैंने u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव गया तेल लेने, यहां पर जब ब्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो वर्क किसका हुआ होगा, mg का। तो यहां पर सिंपल वर्क डन बाय mg की मैं बात करूंगा। सिंपल शब्दों में बोले तो कंजर्वेटिव गया तेल लेने, जिस फोर्स की आप बात कर रहे हो वही फोर्स यहां पे लिखोगे। आप पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू mg कैलकुलेट कर रहे हो तो वर्क डन बाय भी mg लिखोगे। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बात कर रहे होते तो वर्क डन बाय स्प्रिंग लिख देते। तो इसी वजह से मैं कह रहा था ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये सिर्फ नाम का है, दिखावा है, इसका कोई काम नहीं है, ये बस डराने के लिए आया है। सिंपल सी बात है, mg के लिए लिखना है तो mg लिख दो, स्प्रिंग के लिए लिखना हो तो स्प्रिंग लिख दो। थोड़ी देर में स्प्रिंग भी आने वाला है, देख लेना वो भी। तो इतना हुआ। अब u फाइनल नहीं पता था, u इनिशियल क्या है 0 माइनस mg का वर्क बच्चा जानता है, जब ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर जाता है तो mg का वर्क माइनस mgh होता है।
तो देख सकते हो ऐसे ये डेराइव हो जाता है mgh, सिंपल। तो कुछ इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी डेराइव होती है। तब हम हर बार हर क्वेश्चन में इतना टाइम बर्बाद तो करेंगे नहीं कि हर क्वेश्चन में हम डेराइव करते रहें। तो हम क्या काम करते हैं, हम ना एक बार बस डेराइव करके रट्टा मार लेते हैं। और रट्टा क्या मारते हैं अलग से लिख देते हैं उसको भी समरी के फॉर्म में। तो हमारा रट्टा ये रहेगा कि अगर ये ग्राउंड है या फिर कोई रेफरेंस लेवल है, मान लो ये ग्राउंड है या कोई रेफरेंस लेवल है, कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ग्राउंड से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। हो सकता है कभी आप किसी टेबल से कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। मान लो किसी टेबल पर, मान लो ये मान लेते हैं ये कोई टेबल होती, अब टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा होता, तो हो सकता है कि आप टेबल से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। या हो सकता है कभी आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठ करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। तो हो सकता है अलग अलग जगह पर आप अलग अलग रेफरेंस लेवल मान लो। तो ये ग्राउंड भी हो सकता है, सिंपल शब्दों में बोलें तो ग्राउंड को ही कभी कभी रेफरेंस लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड था या रेफरेंस लेवल था। अगर कोई ब्लॉक यहां पर पड़ा होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बोलोगे 0। अगर कोई ब्लॉक यहां से h हाइट ऊपर होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बोलोगे प्लस mgh, जो कि अभी अभी डेराइव किया है, ये देखो। और अगर कोई ब्लॉक यहां से h हाइट नीचे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बोलोगे माइनस mgh। तो ये कहानी होती है mg की। सेम टू सेम कहानी स्प्रिंग की भी होती है, वो भी समझ लेते हैं। तो लिखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। तो जैसे आपने इसके लिए डिराइव किया, किसके लिए, mg के लिए, सेम टू सेम वैसे आप स्प्रिंग के लिए भी डिराइव कर सकते हो। बाकी हम इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो इसमें काम की बात यह है, समझ लो ध्यान से, बहुत आसान चीज है। देखो अगर कोई स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगा, सिंपल सोचो, अगर कोई स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है मतलब उस स्प्रिंग में ना ही कोई एक्सटेंशन है ना ही कोई कंप्रेशन है, मतलब ये स्प्रिंग बेचारा वर्क करके बता ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, स्प्रिंग तो वर्क करके तभी बताएगा ना जब आप इसको खींच के छोड़ दो। आप इसको खींचो और फिर छोड़ो, या फिर कंप्रेस करके छोड़ दो, तो ही तो स्प्रिंग वर्क करके बताएगा। नेचुरल लेंथ पे तो स्प्रिंग वर्क करके नहीं बताने वाला, तो इसके पास कोई कैपेसिटी है नहीं वर्क करने की। इस वजह से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 बोली जाती है। लेकिन इसी में अगर मान लो आपने स्प्रिंग को आगे खींच दिया होता, मान लो स्प्रिंग को आगे आपने x से खींच दिया होता, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें प्लस हाफ kx² होती। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, ये तो खींचा है। मान लो किसी ने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, मान लेते हैं आपने इसको x से कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग में खुशी की बात यह होती है कि यहां पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही होती है। मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर x का स्क्वायर लगा हुआ है ना। अब x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, ऐसा होता है। तो ये स्प्रिंग की कहानी थी। तो वीडियो पॉज कर करके लिखना है अब आप लोगों को। रुक जाना, मैं जरा ऊपर ले जाता हूं, कहां से स्टार्ट किया था, यहां से। तो फर्स्ट वीडियो पॉज मारेंगे, इसको इतना लिखेंगे जरा। तो मान के चलते हैं लिख लिया होगा। सेकंड पॉज यहां पे आएगा, इत्ते पे। तो मान के चलते हैं ये भी लिख लिया होगा। फिर
वीडियो पॉज कर लिया करो, हाँ, उसके बाद लिखा करो। फिर ये तीसरा पॉज, समरी आ गई। किसके लिए है ये समरी, ध्यान रख लेना, ये समरी सिर्फ और सिर्फ एमजी के लिए है। ये ब्लॉक है, हाँ, अच्छे से ब्लॉक बनाना, ये ब्लॉक जैसा लग नहीं रहा। और लास्ट पॉज यहां आ जाएगा स्प्रिंग के लिए। सबसे अच्छा स्प्रिंग होता है, इसको कुछ मतलब ही नहीं होता कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। दिस इज ऑलवेज हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मान के चलते हैं ये भी आपने लिख लिया होगा, ये भी आपने लिख लिया होगा। अब कुछ एक दो बातें और होती हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, वो भी लिख लेते हैं हम। सबसे पहली बात ये, जो कि ऑलरेडी लिखवाई भी जा चुकी है, ऑलरेडी डेफिनेशन में लिखवाया जा चुका है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, लिखा था ना पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन। तो वही बात फिर से बोली जा रही है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पार्टिकल क्या पाथ फॉलो करके नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया या राइट से लेफ्ट जाए या लेफ्ट से राइट आए, इन किसी भी बातों पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है कि फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, नीचे है या ऊपर है। पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट लिख नहीं रहा हूं कि बहुत बड़ा पॉइंट है, बोल दूंगा मैं, एक काम करो इतना लिख लो आप। दूसरा पॉइंट लास्ट पॉइंट है, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा और हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी। तो मान के चलते लिख लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। पॉइंट नंबर 2 मैं बोल रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी असाइंड, potential energy cannot be assigned, potential energy cannot be assigned to a specific particle. Potential energy cannot be assigned to a specific particle, potential energy is the property of complete system, potential energy is the property of complete system, potential energy is the property of complete system. अब इसका मतलब क्या है, लिख तो लिया होगा आपने। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इधर आए जरा देखो, इसका ये मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आई है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है, बोलना गलत है। ये पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की है, ये बोलना भी गलत है। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा बोलना कि ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है गलत है, ऐसा बोलना कि ये पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की है, ये भी गलत है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग
प्लस ब्लॉक एज अ सिस्टम की है तो सही है। तो वही लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में कि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी पूरे के पूरे सिस्टम की होती है, सिस्टम की। तो वही लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। तो चाहो तो आप यहां पर भी ऐड कर सकते हो, जहां आपने स्प्रिंग लिखा होगा तो आप ये ऐड कर सकते हो कि जो हाफ के एक्स स्क्वायर आया है, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस ब्लॉक एज अ सिस्टम। तो सिंगल ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, पूरे के पूरे सिस्टम की होती है। एक और छोटी सी बात लास्ट में, सेम टू सेम कहानी यहां पर भी है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने ब्लॉक की लिख दी, ये ब्लॉक की नहीं है ना। यहां पे वही बात है कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पार्टिकल की नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है। तो यहां पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखी है ब्लॉक की, है ना, अगर हम ऐसा बोलें कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, सो दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस अर्थ एज कंप्लीट सिस्टम। जैसे वहां पर स्प्रिंग प्लस ब्लॉक बोल रहे थे या फिर ब्लॉक प्लस स्प्रिंग बोल रहे थे, ठीक वैसे यहां पर ब्लॉक प्लस अर्थ बोला जाएगा। तो यहां पर भी अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस अर्थ एज अ सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।